रोमियो की किताब चैप्टर 11 और उसका 24 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 11 24 24 वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। रोमियो की किताब 11 का 24 वचन। क्योंकि यदि उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर वचन में लिखा है रोमियो 11 का 24 में, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया है। और 17 वचन में भी लिखा है 11 का 17 में, और यदि कई एक डाली तोड़ी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। हालेलुया। आज का वचन प्रभु की भरपूरी में चलना है। प्रभु की भरपूरी में, अबंडेंस, अद्भुत रीति में, फलवंत जीवन में, एक फलवंत डाली बनकर हमें इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो आज का वचन भरपूरी का वचन है। भरपूरी का जीवन परमेश्वर मेरे जीवन में देने आया है, देना चाहता है, देखना चाहता है। तो इसलिए यहां पर 11 अध्याय में रोमियो में लेखक कह रहा है कि जो अन्य जाति आप और हम थे, जो परमेश्वर की प्रजा चुनी हुई वो इजराइल है, यहूदी लोग हैं, और जब उन्होंने मसीह यीशु को नहीं पहचाना तो थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने उन्हें अलग किया। और जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर की प्रजा है, जो आप और हम जानते नहीं थे परमेश्वर को। यहूदी को छोड़ के जो भी लोग बाहरी थे, किसी भी देश से हो, किसी भी जात पात धर्म से हो, हम सब अन्य जाति थे। और वचन कह रहा है कि हम जंगली पेड़ के समान थे, जंगली जैतून के समान, जो जंगल में लगाया गया, जंगल में है। और जंगली जैतून है, उसके अंदर जो है, उसमें जो है जैतून के पेड़ में जंगली फल आते हैं। तो जंगली फलों को खाया नहीं जाता, वो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अगर उनमें फल भी आता है, या तो फल तो हम बहुत कम देखेंगे जंगल में, हम बहुत कम, जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत कम उनमें फल होता है। फल होता ही नहीं, बहुत कम होता है। वो हमेशा बारिश पर, पानी पर डिपेंड रहते हैं। हरे भरे रहेंगे क्योंकि जड़ कई बार नीचे जा रही है, लेकिन उनको देखभाल ना होने के कारण या उनको खाद पानी ना मिलने के कारण उनकी जो फल जो उनमें आते हैं वो भी जंगली हो जाते हैं। उनका फल किसी काम का नहीं रहता, सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, टपक टपक के गिरते रहते हैं, परंतु कोई भी उनके फलों को नहीं खाता। तो ऐसे ही बाइबल कहते हैं कि हम सब अन्य जाति थे और हम परमेश्वर से दूर थे, हम श्रापित लोग थे, हम पापी लोग थे। इसी रोमियो अध्याय 5 में जब आप पढ़ोगे, वहां लिखा है जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा, जब हम परमेश्वर से दूर थे तब प्रभु हमारे लिए आया। तो हम पापी थे, दुष्ट थे, अन्य जाति, परमेश्वर से दूर हो गए थे। शुरुआत से आदम और हव्वा से चला आया वो पाप, वो श्राप हमारे ऊपर, हमारे जनरेशन के ऊपर, हमारे दादा परदादा पूर्वजों से चला आया वो श्राप, वो श्रापित जीवन, वो सूखापन का जीवन, वो जंगली जीवन हम जी रहे थे। और वो स्वभाव जो हमारे अंदर था वो जंगली था, वो पाप का स्वभाव। जब आदम और हव्वा की जो संतान कैन हुई, उसके अंदर वो जंगली स्वभाव आया, अपने भाई का खून कर दिया। धीरे 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 वो खून खराबा, लड़ाई झगड़े और जो है गाली गलौज और सब प्रकार की बुराइयां और पाप लोगों के अंदर बढ़ते चले गए। लोग प्रभु से दूर हो गए और वो एक ऐसे पेड़ के समान बन गए जो जंगल में होता है, जंगली पेड़ होता है। कई बार हम कहते नहीं तो जंगली है,
ये इसका फल खाने के लायक नहीं है, ये जंगली है। इसी प्रकार हमारा जीवन जंगली था, कोई फल नहीं था, श्रापित था, पाप में था, हम दुष्टता का जीवन जी रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे हम अच्छे काम कर रहे थे या बुरे कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे प्रभु की दृष्टि में सब कुछ बुरा था। क्योंकि वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में फटे चिथड़े कपड़े के समान है। हम सब पाप के स्वभाव में कर रहे थे, हमारा जीवन एक जंगली पेड़ के समान था। लेकिन परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा तो उसने ना केवल यहूदियों के लिए, ना केवल अपनी प्रजा इजराइल के लिए, परंतु समस्त संसार के लिए यीशु मसीह को भेजा और कहा कि जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वो जो जंगली जो डाली है वो जो है उसे काट करके परमेश्वर हमें यीशु मसीह में जोड़ देता है। हालेलुया। एक पेड़ की डाली क्या होता है? कलम, यहाँ पर लिखा है एनग्राफ्टेड, कलम लगाना। जब किसी जंगली पौधे को, जंगली पेड़ की डाली को अगर कोई तोड़ के लाए और उसे अच्छे पेड़ में लगाया जाए, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होगा कि वो बढ़ सके, उसमें फल आए, बड़ा मुश्किल होगा। आज ऐसा हो रहा है, आज एक ही पेड़ में एक मनुष्य ने शायद एक पेड़ में 25 प्रकार के फल ला दिए थे। एक ही पेड़ में कितने प्रकार के? 25 प्रकार के फल एक पेड़ में। उसने ऐसे ऐसे डालियों की कटिंग कर करके, अभी कई लोग करते हैं, बैंगन के पेड़ में टमाटर की कटिंग लगा देते हैं, कहीं खीरे की कटिंग लगा रहे, कहीं किसी की लगा रहे, तो उनमें वो फल आ जाते हैं। जड़ कोई और है, तना कोई और है, फल कोई और आ रहा है। तो ये एनग्राफ्टेड से बोलते हैं, कलम लगाना। तो इसी प्रकार हम जंगली थे, जंगली स्वभाव था, हम श्रापित थे, हम पापी थे और जो कुछ भी हम करते थे वो सब बेकार था, किसी काम का नहीं था। हमारा जीवन सब बेकार था, यूजलेस था, प्रभु के किसी भी काम का नहीं था। हम जो कुछ भी करते थे सब कुछ जंगली था, हमारा स्वभाव जंगली था। कुछ हो सकता है अच्छे लोग अच्छा स्वभाव हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर जंगली बीज है, पाप का स्वभाव है। तो आज नहीं तो कल तो निकलना ही होता है। और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। हर एक इंसान ने संसार में जिसने जन्म लिया है वो पापी होता है। तो परमेश्वर ने जब देखा कि सब मेरी प्रजा, सब लोग जो है आदम से ही निकले हैं, परंतु सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं, सब दुष्टता का काम कर रहे हैं, सब श्रापित जीवन जी रहे हैं, सब रोता हुआ जीवन जी रहे हैं, सब पाप में जीवन जी रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र में हर एक इंसान को, जो अन्य जाति आप और हमें एक ऐसे पेड़ में लगा दिया है कि अब जो है हम जंगली स्वभाव नहीं, जंगली फल नहीं, परंतु हमें एक अच्छे पेड़ में लगा दिया है, ताकि अब उसी अच्छे पेड़ से हमारे अंदर अच्छे फल उत्पन्न हो सके। हालेलुया। जब एक डाली, एक पेड़, आम का पेड़ है, तो वो जो है उसकी जड़ जमीन में है, जो डाली जो है उस तने से, उस जड़ से प्रोटीन लेती है, पावर लेती है, शक्ति लेती है, पानी लेती है, तब जाके उन डालियों में फल आते हैं। तो अगर कोई जड़ खराब हो, जड़ किसी की कड़वी हो या तना खराब हो, तो उसकी डालियों में फल भी खराब आएंगे, कड़वे आएंगे और वो खाने लायक नहीं रहते। तो हमारा जीवन भी पाप से जुड़ा था, शैतान से जुड़ा था, गंदगी से जुड़ा था, श्रापित था हमारा जीवन। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें जो है उस जंगली पेड़ से काट करके हम जो डालियां है, यीशु ने क्या कहा यूहन्ना अध्याय 15 में, मैं दाखल था और तुम डालियां हो। हालेलुया। तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा, दोनों जुड़े रहेंगे, एक दूसरे में बने रहेंगे, तो तुम फल लाओगे। तुम क्या लाओगे? फल लाओगे। तो परमेश्वर ने हमें जो है एक माली के समान समझो कि एक माली ने जंगली पेड़ देखा और उसे तरस आया और कहा क्यों ना इस जंगली पेड़ की जो डालियां हैं इन्हें मैं तोड़ कर ले जाऊं, फल तो इसमें आ रहा है, आम का आ रहा है या सेब का आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, लेकिन खाने लायक नहीं है। तो उसने क्या किया, उन डालियों को तोड़ कर लाया, काट कर लाया और उन्हें जो है, जो उसने अपने घर पर, अपने गार्डन में एक अच्छा वृक्ष लगाया हुआ था, उसमें ला करके उसे सटा दिया, उसे एनग्राफ्ट कर दिया, कलम लगा दी उसमें। अब धीरे 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 क्या हो रहा है,
कि वो जो जंगली पेड़ था, जंगली फल आ रहे थे, अब धीरे धीरे ये मालिक क्या देखता है कि अब ये धीरे धीरे बढ़ रही है डालियां, हरियाली आ रही डालियों में और फल आने शुरू हो गए, और जब वो फल उत्पन्न हुए तो वो खाने लायक हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस मसीह में क्यों जोड़ा है? ताकि हम फल लाने वाली डालियां बने। और जो डाली यीशु ने कहा नहीं फलती, वो फिर से काट डाली जाएगी। आज हमको आपको मौका मिला है कि हम फल लाए, हम परमेश्वर में बने रहे। एक पेड़ में कई डालियां सूखी रह जाती है और उसी पेड़ में बहुत सारी डालियां जो है हरियाली और फलवंत होती है, फल होता है। तो प्रॉब्लम पेड़ में, जड़ में नहीं है, प्रॉब्लम अब उस डाली में है। उस डाली को मेहनत करनी है। अब कई बार अब प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनके अंदर आत्मा के फल आए, इनके अंदर तेरे फल आए, तेरे फल आए। परंतु इस बात को जब मैंने सीखा कि ये जो फल है ये डाली का काम है उत्पन्न करना, ये पवित्र आत्मा के फल है, ये परमेश्वर के फल है, यीशु मसीह में ये फल है। लेकिन जब एक व्यक्ति जुड़ जाता है यीशु मसीह से, अब उस डाली का काम है, अब उस इंसान का काम है, अब उस व्यक्ति का काम है कि वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करे। हालेलुया। मैं फल नहीं दे सकता आपको, मैं फल नहीं दे सकता क्योंकि फल पवित्र आत्मा के हैं, फल परमेश्वर देने वाला है। अब हमें जो है ऐसे पेड़ में परमेश्वर ने जोड़ दिया है। हम जंगली स्वभाव के थे, हम श्रापित लोग थे, हम जो कुछ करते थे सब बुरा होता था, हमारा चाल चलन बुरा था, हमारे काम बुरे थे। लेकिन अब परमेश्वर ने हमें उस जंगली पेड़ से काट करके डालियों को हम सबको एक एक जगह से काट कर लेकर आया, उस जंगली पेड़ से काट कर लेकर आया और एक अच्छे पेड़ में, अपने पुत्र में, यीशु मसीह में हमको जोड़ दिया है उसने। अब वो चाहता है कि हम अच्छा फल लेकर आए। हालेलुया। फल उत्पन्न करना आपका, हमारा काम है। जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, फल कैसे आएंगे? जब एक डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, जब एक डाली उस पेड़ से लगी रहती है और वो डाली जो है उस पेड़ की एनर्जी को, यहां पर लिखा है ना कि उसकी जलपाई की जड़ की चिकनाई के भागी हो गए हो। तो उस तने में, अभी एक तो जंगल में लगे थे हम, उस पेड़ में लगे हुए थे, तो उस पेड़ को जल नहीं मिल रहा था, उस पेड़ को खाद पानी नहीं मिल रहे थे, उस पेड़ में कुछ अच्छाई नहीं थी, उस पेड़ में रस नहीं था उसके तने में। लेकिन इसलिए जो हम जंगली स्वभाव के थे, हम शैतान से जुड़े थे, पाप से जुड़े थे, इसलिए हमारे अंदर कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, टेम्परेरी है। मैंने बोला फल तो है लेकिन कड़वे हैं, खाने लायक नहीं है। तो इस संसार की सुंदरता, इस संसार के फल, चाहे वो शांति हो या आनंद हो, चाहे वो खुशी हो, आशा हो, विश्वास हो, इस संसार के फल किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है, वो खाने लायक नहीं है, उनसे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन जब हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह में जोड़ दिया है, तो अब हम जंगली जड़ से नहीं जुड़े हैं, जंगल में लगे हुए पेड़ से नहीं जुड़े, अब हम परमेश्वर के पुत्र से जुड़ चुके हैं, जो करुणा और दया का, जो प्रेम का भरा हुआ है, जिसकी जड़ में परमेश्वर का प्रेम है, जिसकी जड़ परमेश्वर से जुड़ी है और जिसमें यीशु मसीह में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, करुणा भरी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा भरी है, परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। यीशु ने कहा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे, इससे जाने जाओगे कि तुम मेरी संतान हो। जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, इससे जाने जाओगे कि तुम मेरी संतान हो। फल कैसे उत्पन्न होते हैं? फल हमारे जीवन में कैसे आते हैं? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में जुड़ा रहता है, जब एक व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का जीवन बना रहता है, जब एक व्यक्ति का जीवन बाइबल का वचन पढ़ना और मनन करना और सुनने का बना रहता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से लगातार जुड़ा रहता है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहता है, वो जो है आज्ञाओं पे चलने से हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा के फल उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने से फल नहीं आएंगे, फल हमारे चाल चलन से आएंगे, आज्ञाकारिता से उत्पन्न होंगे।
परमेश्वर में जुड़े रहने से उत्पन्न होंगे। एक व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा, एक व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ रहा, एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के फलों को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। हम सब चाहते हैं, परमेश्वर पिता चाहता है कि हम फलवंत हो। बाइबल कहती है गलतियों 5:21-22 में कि आत्मा के फल क्या है। अब हम शारीरिक नहीं है, वचन कहता है हम आत्मिक है। हालेलुया। हम शारीरिक दशा में मर चुके हैं, आत्मिक दशा में जीवित हैं। अब हमारे अंदर शरीर के फल नहीं दिखने चाहिए। अब हमारे अंदर परमेश्वर शारीरिक फल नहीं चाहता, संसारिक फल नहीं चाहता, वो पवित्र आत्मा के फल देखना चाहता है। एक बार गलतियों की किताब हम पढ़ेंगे, गलतियों 5 अध्याय। धन्यवाद परमेश्वर। देखिए 19 वचन से पढ़ेंगे, गलतियों 5, गलेशियंस चैप्टर 5 का 19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैंने तुमको पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हम परमेश्वर ने हमें अपने वारिस बनने का मौका दिया है। हम यीशु मसीह के में विश्वास करने के द्वारा उसकी संतान बन जाते हैं। और अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें लगे रहे। उस पेड़ में जो गार्डन में लगा हुआ है, जो अपने घर पर लगाया हुआ है माली ने, वो चाहता कि ये पेड़ फल देने वाला बने। अब परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें लगा लिया है, अपने राज्य से जोड़ लिया है, यीशु मसीह में हमें मिला दिया है, यीशु मसीह में हमें जोड़ दिया है। और अब वो चाहता है कि जो फल यीशु मसीह के अंदर थे वही फल तुम्हारे अंदर भी उत्पन्न हो। यीशु मेरा पुत्र मुझसे जुड़ा हुआ था और जो कुछ मुझ में था वो मेरे पुत्र ने उत्पन्न किया। हालेलुया। यीशु भी इंसान बनकर आए इस पृथ्वी पर, लेकिन वो पिता से जुड़े रहे, वो प्रार्थना के द्वारा पिता से जुड़े रहे, वो आज्ञाकारिता के द्वारा पिता से जुड़े रहे, वो परमेश्वर से प्रेम करते रहे। और जब वो परमेश्वर से जुड़े रहे तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर इंसान बनकर भी यीशु ने परमेश्वर पिता के फलों को दिखाया, उत्पन्न किया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ था, प्रेम का फल उसके अंदर था। चाहे जैसा व्यवहार दुनिया ने उनके साथ किया हो, लेकिन हम यीशु के अंदर नफरत का और बदलाव का फल हम नहीं देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह दया और करुणा, परमेश्वर प्रेम है, करुणा है, दया है, परमेश्वर आनंद है, शांति है, परमेश्वर जो है भलाई करने वाला है। और वो यीशु परमेश्वर का पुत्र जब परमेश्वर से जुड़ा रहा तो उसने परमेश्वर के फलों को अपने जीवन में प्रकट किया और वही फलों को दूसरों के जीवन में उसने दिए। हालेलुया। प्रभु देने वाला है फल, लेकिन अब उसने सारे फलों को पवित्र आत्मा में यीशु मसीह में दे दिया और हमें यीशु मसीह से जोड़ दिया। अब हम जितने फल चाहे यीशु से ले सकते हैं। हालेलुया। एक जंगली थे, जब हम कोई फल हमारे अंदर नहीं था और अगर कोई आ भी गया तो खाने लायक नहीं, बेकार था, कड़वा था। लेकिन अब जितना चाहे हम फल यीशु मसीह में जुड़कर रह सकते हैं। तो लगातार जब एक व्यक्ति, यीशु मसीह का जीवन कैसा था? प्रार्थना से भरा हुआ, करुणा और दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस संसार में आत्मिक जीवन जिया, आत्मा के द्वारा चलाए गए आत्मिक फल उनके जीवन में प्रकट हुए। लेकिन आज जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु हमारे अंदर से चाहता कि जो मेरे अंदर है वो तुम में प्रकट हो, जो मैंने किया है वो तुम भी करो, जो मेरे फल है वो तुम डालियों में आए। परमेश्वर के फल, अभी हमने शारीरिक फल सुने जो संसार के,
तो बाइबल में लिखा है हम अपराधों में पापों में मरे थे, आत्मिक जीवन से मरे थे, इसलिए हमारे अंदर आत्मा का कोई फल नहीं था, शारीरिक फल थे जो लुभाते हैं, जो पाप में गिराते हैं, जो दुष्टता है। तो यहां पर लिखा है शरीर के फल क्या है। तो हम पहले शारीरिक थे और हमारे अंदर ये बातें थी, लेकिन अब जब हम पिता परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो क्या लिखा है 22 में क्या लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है। क्या अगर सच में हम यीशु में जुड़े हैं तो हमारे अंदर ये फल उत्पन्न होने चाहिए। परमेश्वर पिता इन फलों को देखना चाहता है। यीशु ने क्या कहा, जो डाली मुझ में रहती है और वो नहीं फलती तो पिता उसे काट डालता है। सौभाग्य है हमारा, मौका मिला है हमें कि हम फल लाएं। एक जंगल से उठाकर, जंगली पेड़ से हमको अलग कर एक अच्छा जीवन प्रभु ने जीने का मौका दिया है, एक आशीष में जीवन जीने का मौका दिया है। श्रापों से निकालकर प्रभु ने हमें एक आशीषित जीवन जीने का मौका दिया है। कड़वाहट से निकालकर एक मिठास जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। और आज बहुत सारे विश्वासी इस मौके को गवा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो कड़वाहट से भरे, वो नफरत से भी भरे, वो रो रहे हैं, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, मेरे जीवन में अभी भी श्राप है, मेरे जीवन में अभी भी दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, अभी भी बीमारियां काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम शारीरिक दशा में हैं, अभी तक हमने परमेश्वर ने हमें यीशु में जोड़ा है, परंतु हम उससे कुछ ले नहीं रहे, उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। हालेलुया। हमारा डाली का काम है कि वो तने से, वो जड़ से उस रस को, उस जो चिकनाई को, उस जो ताकत को उस जड़ से खींचे, ताकि उस डाली में फल आने की क्षमता हो जाए। हालेलुया। पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना करो। पास्टर जी प्रार्थना करके थक गए, दूसरे पास्टर के पास चलते हैं, दूसरी चर्च में थक गए, तीसरे के पास चलते हैं। प्रार्थना करो शांति आए, प्रार्थना करो मेरे घर में आनंद आए, प्रार्थना करो मेरे घर में प्रेम आए, प्रार्थना करो मेरे घर में उन्नति आए, प्रार्थना करो हमारा विश्वास बढ़े, प्रार्थना करो हमारी आशा, हमें आशा मिले, प्रार्थना करो भलाई हमारे जीवन में आए। प्रार्थना करते करते सब थक गए, सब पास्टर थक गए, सब चर्च भी थक गए, लेकिन हमारे अंदर फल उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि फल उत्पन्न करना अब आपका हमारा काम है। हालेलुया। अब आपको हमें उत्पन्न करना है। और कैसे होंगे? मैं आपको कोई फल दो तो एक बार दो बार या खाओगे खत्म, लेकिन अब तुम्हें स्वयं प्रभु ने फल देने वाली डाली बना दिया। जितने चाहो फल अपने जीवन में, अपने परिवार में देख सकते हो, जितने चाहो तुम उत्पन्न कर सकते हो। और वो कैसे आएंगे? हमें मसीह में जोड़ दिया पिता ने। अब वो फल हमारे जब लगातार उस मसीह में विश्वास के द्वारा बने रहते हैं, जब लगातार हम मसीह में विश्वास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़े रहते हैं, तो हम उससे एनर्जी और ताकत, पावर प्राप्त करते हैं और उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है और धीरे 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 हमारे अंदर वो फल आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है? हमें प्रभु ने मौका दिया है कि हम फलवंत डाली बने। जंगली हम सब जानते हैं हमारा जीवन पहले कैसा था। हम पापी थे, बुरे थे, दुख में जीवन जी रहे थे, रोता हुआ जीवन जी रहे थे, निराशा का जीवन जी रहे थे। लेकिन आत्मा का फल क्या है? यहाँ पर लिखा है ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल है। जब हमारा जीवन यीशु से जुड़ा है तो परमेश्वर चाहता है प्रेम तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो, तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न हो, तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़े, तुम्हारे अंदर आशा उत्पन्न हो, तुम्हारे अंदर जो है भलाई उत्पन्न हो। ये परमेश्वर हमारे जीवन से देखने के लिए चाहता है। क्या ये है हमारे जीवन में? क्या भलाई हमारे जीवन में? क्या प्रेम हमारे जीवन में? या किसी को देखकर तुरंत हमारा मुंह सड़ जाता है, हमारी नजर तुरंत मुड़ जाती है, या लोगों को देखकर तुरंत हमारे शब्द बदल जाते हैं। अभी तो प्रभु प्रभु अच्छा बढ़िया बढ़िया, और जैसे कोई सामने हमारा शत्रु आ गया, उसको देख करके हमारे शब्द बदल गए। क्या अभी प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है? क्या हम प्रेम में जी रहे हैं?
और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो बाकी फल भी नहीं होंगे। प्रेम करने के द्वारा जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और प्रभु ने कहा वो प्रेम कैसे प्रकट होगा, जब तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे, मेरे वचन पर चलोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, इससे जाने जाओगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। और जब तुम मुझसे प्रेम करोगे, जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो तुम्हारे अंदर बाकी जो फल है वो प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सिंगुलर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। ऐसा नहीं लिखा आत्मा के फलों, आत्मा का फल प्रेम। सारी जो बाकी चीजें हैं, बाकी जो फल है वो प्रेम से आएंगे। हालेलुया। जब इसको मैंने ध्यान से गहराई से पढ़ा समझा, मैंने कहा ऐसा लिखा होना चाहिए पर आत्मा के फलों, या इंग्लिश में लिखना चाहिए फ्रूट्स। यहां लिखा है फ्रूट सिंगुलर, एक वचन। तो यहां लिखे हैं 10 कितने सारे फल लिखे हैं यहां पर, लेकिन वह जरूर है कि आत्मा का फल प्रेम। फ्रूट्स नहीं लिखा, ज्यादा में नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर सच्चा परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके जीवन में अपने आप भलाई, करुणा, दया और जो विश्वास और जो मेल और धीरज, नम्रता, दीनता, संयम, अपने आप उसके अंदर आनंद, ये सब प्रकट होना शुरू हो जाएगा। उसके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। और अगर हम प्रेम नहीं करते, वचन में लिखा है तुम प्रेम से जाने जाते हो कि मेरी संतान हो, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो अगर हमें परमेश्वर ने हमें यीशु में जोड़ा है, तो हमारे अंदर यीशु का स्वभाव आना चाहिए। और यीशु का स्वभाव सबसे बड़ा यही था कि वो प्रेम से भरा हुआ था। हालेलुया। जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करेंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करके, प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के साथ समय बिताए, प्रार्थना के द्वारा हम वचन को मनन करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि हम प्रेम में चल रहे हैं। और जब एक विश्वासी प्रेम में चलता रहता है, उसके अंदर अपने आप से बाकी फल जो है लगते जाते, भरते जाते हैं। वो डाली आनंद और शांति के फलों से, वो डाली धीरज, कृपा, भलाई के फलों से, विश्वास की बढ़ोतरी, आशा की बढ़ोतरी, सब प्रकार के फलों से वो विश्वासी फलवंत होता जाता है। हालेलुया। आपका अगर टेढ़ा स्वभाव है, आपका अगर गलत स्वभाव है, नफरत का स्वभाव है, जलन का स्वभाव है और ईर्ष्या का स्वभाव है, तो बाइबल कहती है तुम अभी भी शारीरिक हो। तुम्हें जोड़ तो दिया है यीशु मसीह में, लेकिन तुम अभी भी हठीले हो और कह रहे हो मुझे तो ऐसे ही रहना है। तो वो डाली थोड़े समय के बाद काट डाली जाएगी और आग में जला दी जाएगी, परंतु जो फलवंत होगी वो सदा पेड़ से लगी रहती है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने मौका दिया है कि हम फल लाने वाले बने, हम फलवंत डाली बने। अब फल हमारे लिए कितने अच्छे हैं। शांति सब लोग चाहते हैं, आनंद सब लोग चाहते हैं। प्रभु कहता है ये मेरा फल है। और जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरे से तुम्हारे अंदर ये फल उत्पन्न होते जाएंगे। तो आज विश्वासी लोग शारीरिक दशा में जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना का समय नहीं है, आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, और वो शांति को ढूंढ रहे हैं, वो आनंद को ढूंढ रहे हैं कि मेरे परिवार में शांति का फल आ जाए, मेरे परिवार में आनंद का फल आ जाए, मेरे परिवार में मेल मिलाप हो जाए, मेरे बच्चे एक हो जाए, मेरी पत्नी एक हो जाए, मेरी फैमिली प्रेम से भर जाए, मेरे परिवार में आशा आ जाए, उम्मीद आ जाए, धीरज आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम प्रेम में नहीं चल रहे, हमारे अंदर प्रेम का स्वभाव नहीं है। प्रेम कैसा है? क्या होता है प्रेम? बाइबल का प्रेम क्या है? क्या है बाइबल का प्रेम? दूसरे के लिए मर जाना, दूसरे के लिए जान दे देना। हालेलुया। पर प्रेम किसी की जान नहीं लेता। बाइबल का प्रेम किसी की जान नहीं लेता। अब लोग, विश्वासी लोग हाथों में खंजर और बंदूक लेके तो खून नहीं कर रहे, लेकिन वो अंदर अंदर
कितने सारे खून करते हैं लोगों के, कितने लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, कितने लोगों को श्राप देते हैं। क्या हम परमेश्वर से जुड़े हैं? अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो हमारे अंदर श्राप का तो शब्द होना ही नहीं चाहिए। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं, हमारे अंदर जलन और नफरत तो होनी नहीं चाहिए। और अगर वो है तो अभी भी जंगली स्वभाव हमारे अंदर है। प्रभु ने हमें जोड़ तो दिया है, लेकिन हम उस तने से, उस जड़ से वो रस जो है, प्रभु का स्वभाव जो है, मिठास जो है, अभी तक वो डाली खींच नहीं रही है। इसलिए अगर फल भी आया तो भी कड़वा ही आया। लोग कहते हैं 4 साल हो गए हो विश्वासी, अभी तक उसका वही जीवन है, अभी तक उसके अंदर गुस्सा है, अभी तक क्रोध है, अभी तक गालियां देता है, अभी तक नशा करता है। क्यों? क्योंकि उसे मौका तो मिला लेकिन वो बदला नहीं, उसने अंदर से ताकत नहीं ली जड़ से। हालेलुया। तो वचन को समझना है। तो प्रभु कह रहा है कि तुम जो है आत्मा का जो फल है परमेश्वर चाहता है तुम उन्हें उत्पन्न करो। क्यों प्रभु ने हमें जोड़ा है अपने पेड़ से? अब जब हम यीशु मसीह में जुड़ गए हैं तो हर एक यीशु मसीह की जो आशीष है वो भी हमारे जीवन में प्रकट होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैंने शुक्रवार को बताया था कि गलतियों के अध्याय 3 में 13-14 में लिखा है कि मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित हो गया ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाए। यीशु मसीह के शरीर में जब तक इस पृथ्वी पर रहा कोई रोग महामारी यीशु के शरीर में नहीं आई, कोई दुष्ट आत्मा यीशु के शरीर में नहीं आई, कोई बुराई यीशु के शरीर में नहीं आई। यीशु के जीवन में कोई भी संसार का फल नहीं आया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता से जुड़े थे, वो प्रेम करते थे पिता से, और प्रेम के द्वारा यीशु के अंदर सब परमेश्वर के फल आ रहे थे। तो जब एक विश्वासी यीशु से जुड़ जाता है वो सब श्रापों से मुक्त हो जाता है, वो सब कंगाली से मुक्त हो जाता है। वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं अमीर हो जाऊं, वो मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं फ्री हो जाऊं। इसलिए अब मैं श्रापित डाली नहीं हो जिसमें फल सारे शैतान के आए, कड़वे आए, परंतु मैं अब फलवत दाखलता से, मैं रस से भरी हुई, मैं आशीषों से भरी हुई, मैं करुणा दया से भरा हुआ परमेश्वर से, प्रेमी परमेश्वर से जुड़ चुका हूं। अब मेरे अंदर यही आएगा। मैंने एक बहुत अच्छा शुक्रवार को उपवास के समय मैंने एक वचन दिया था बहुत अच्छा, और मैंने ग्रुप में भी डाला था कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने श्राप दिया था। अब देखिए परमेश्वर ने हमें कहां से काट कर, कहां से निकाल कर हमें यीशु में जोड़ा है। तो जब आदम और हवा ने पाप किया, मैंने बताया था पहले स्त्री को श्राप दिया, सांप को दिया, स्त्री को दिया, अभी स्त्री पुरुष को ले रहे हैं। तो स्त्री को क्या श्राप दिया था कि मैं तेरी गर्भवती पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तू बहुत तेरे दुख को बढ़ाऊंगा, तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। और हम देख रहे संसार में इतनी पीड़ा हो रही है लेडीज को, स्त्री को इतनी पीड़ा होती है कि अस्पतालों में न जाने कितनी स्त्रियां डेली डिलीवरी करते समय मर जाती हैं। इतना दर्द होता है, डेली मर रही है, बच्चे बच गए, स्त्री मर जाती है, इतना दर्द होता है, चीखती है, चिल्लाती है, उनके शरीर को काटा पीटी की जाती है, उनका ऑपरेशन किया जाता है, शरीर को फाड़ कर बच्चा निकाला जाता है। कितनी तकलीफ से बच्चे को जन्म दे रही है, क्योंकि जब उन्होंने शैतान की मानी, उन्होंने शैतान की सुनी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर पे वो बने नहीं रहे, तो परमेश्वर ने श्रापित किया स्त्री को कि मैं तेरी पीड़ा को और बढ़ाऊंगा। श्रापित है तू, जन्म देगी, तू चीखेगी, चिल्लाएगी, तेरा बहुत दर्द होगा। इसका मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष को, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और कहा कि पृथ्वी में फैल जाओ, फलो फूलो। तो पाप करने से पहले स्त्री को मैं समझता हूं, इस प्रकाशन से जो परमेश्वर बता रहा है, दे रहा है मुझे इस वक्त, मैं समझता हूं कि स्त्री को पाप करने से पहले जन्म देते समय कोई पीड़ा नहीं होती होगी। तभी तो प्रभु ने कहा है कि मैं तेरी पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत तुझे दर्द होगा। हालेलुया। इसका मतलब पहले आसानी से शायद इतना होगा कि सुई चुभाते हैं तो पता नहीं चलता। तो ऐसी स्त्री जब जन्म देगी
तो उसे पता भी नहीं चलेगा, बड़े आसानी से डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसा ही स्त्री को प्रभु ने बनाया था। दर्द में चीखना चिल्लाना, हवा का शरीर चीरा फाड़ी किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, उस समय तो ऑपरेशन भी नहीं होते थे, कोई डॉक्टर नहीं थे उस समय, तो ये हथियार शरीर में चीरा फाड़ी तो नहीं होती थी। तो जो है ये पाप करने के बाद ये श्राप आया स्त्री के ऊपर। लेकिन बाइबल कहते हैं गलतियों की किताब अध्याय 3 में 13-14 कि यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को, स्त्री हो या पुरुष हो, उस आदम और हवा के ऊपर से जो चले आए श्राप, जो जनरेशन, जो पाप उनके खूनों से, बाइबल कहती है यीशु मसीह दूसरा आदम बना। हालेलुया। और हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो मार्ग है, जो पाप और बुराई और श्रापों की तरफ जा रहा था, वो परमेश्वर ने हमें यीशु की तरफ ले आया और यीशु ने हमारे सारे श्रापों को क्रूस पर जकड़कर खत्म कर डाला। हालेलुया। अब पहले जो स्त्रियां वो श्रापित नहीं है। डिलीवरी अस्पतालों में हो रही होगी, सारी चिल्ला रही होंगी कि हाय हाय बचाओ बचाओ, मरे जा रहे और मर जाती है, चीरा फाड़ी होती है। लेकिन बहने स्त्री, अगर आप बच्चा जन्म देने वाली हो या दे, तो ये विश्वास से घोषणा करे कि अब वो श्राप जो हवा को मिला था, उसके जनरेशन से मैं चली आई हो, उसका जो श्राप मेरे पर चलाया, लेकिन यीशु में विश्वास करने के द्वारा मैं उस श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं हंसते हंसते डिलीवरी करूंगी। हालेलुया। ये घोषणा करनी चाहिए, ये वचन बोलना चाहिए। सबके चीरा भारी हो रही होगी अस्पताल में, सब गिर पड़ रहे होंगे, रो रही होगी, डेड बॉडी निकल रही होगी, लेकिन मैं हंसते हंसते बच्चे को जन्मोगे, हंसते हंसते घर वापस आओगे। वचन पर विश्वास करें। आदम को क्या श्राप दिया था कि तू खून पसीने के कमाई रोटी खाएगा और ऊंट कटारे तू तेरे खेतों में उगेंगे, तू जो है श्रापित है। तो आदम भी श्रापित हुआ। वो जो कुछ करेगा उसके बहुत मेहनत, दुख भरी रोटी, पसीने की रोटी, बहुत दुख भरी रोटी खाएगा, रोता हुआ बोएगा, उसके खेत में कांटे उगेंगे, ऊंट कटारे उगेंगे। ये श्राप आदम को मिला था। लेकिन आज जब यीशु मसीह में आते हैं, उस श्राप से आजाद हो गए। इसका मतलब क्या है? अब हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ फलवंत होगा और बहुत आयत से होगा। अब हमारी कमाई में, अब हमारे जीवन में, अब हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे बच्चों में अब कांटे नहीं उगेंगे। हालेलुया। अब कांटे नहीं उगेंगे, अब निराशा नहीं उगेगी, अब दुष्टता नहीं उगेगी, अब गरीबी नहीं उगेगी, अब कंगाली नहीं उगेगी, क्योंकि मैं उस श्राप से आजाद हो चुका हूँ। वो मेरे लिए गरीब बन गया ताकि मैं अमीर हो जाऊं, वो मेरे लिए श्रापित बन गया ताकि मैं एक आजादी का जीवन, जो पाप करने से पहले आदम और हवा को मिला था अधिकारी का जीवन, वही जीवन यीशु मसीह ने हमको दिया है और कहा जाओ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे और जो मैंने किया है तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे फलों को उत्पन्न करोगे। मैं तुम्हें दुष्टात्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर अधिकार देता हूँ, बीमारियों के ऊपर अधिकार देता हूँ। एक आशीषित फलवंत जीवन परमेश्वर ने हमको दे दिया यीशु मसीह में जुड़ने के द्वारा। हालेलुया। अब आप अगर अपनी काम कर रहे, नौकरी कर रहे और आप रो रहे उस नौकरी में, आंसू बहा रहे उस नौकरी में, उस श्राप में जी रहे हो। आपको वचन का ज्ञान नहीं है, आप वचन की घोषणा नहीं कर रहे, आपने वचन पर विश्वास नहीं किया कि मैं जो कुछ करूंगा, जो कमाई करूंगा। प्रभु ने क्या कहा कि जब परमेश्वर धन देता है, जब परमेश्वर आशीष देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो आदम श्रापित हुआ और वो श्राप चले आए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए दूसरा आदम बना और उसने हमें सब श्रापों से मुक्त कर दिया। और जो कुछ परमेश्वर का था, आदम और हव्वा को दिया था, वो यीशु को दिया कि जाओ तू दूसरा आदम है। पहला आदम फेल हो गया, लेकिन अब मैं तुझे दूसरा आदम बनाकर इस पृथ्वी पर भेज रहा हूं, मेरे पुत्र यीशु जा। और जब यीशु आया, दूसरा आदम बनकर जिया जो पाप करने से पहले था। प्रभु ने क्या कहा था? सारी पृथ्वी में फलों फूलों भर जाओ और अधिकार ले लो। तो यीशु मसीह एक अधिकारी का जीवन जी कर गए,
उनके पास अधिकार था हवाओं के ऊपर, आंधियों के ऊपर, तूफानों के ऊपर, समुद्र के ऊपर उनके पास अधिकार था, हालिया मछलियों के ऊपर उनके पास अधिकार था, बीमारियों के ऊपर उनके पास अधिकार था, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। और वही यीशु ने कहा कि सेम अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जो अधिकार पिता ने अब आदम और हव्वा को दिया, वो खो दिया था, लेकिन यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने फिर दूसरा आदम भेजा, यीशु मसीह, और वो अधिकार, वो सामर्थ, वो आशीष, वो फल सब कुछ यीशु मसीह में दे दिए। अब जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो सारी चीजें जो पिता ने यीशु को दी वो यीशु हमें देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा ना कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और जो अधिकार पिता ने मुझे दिया वो मैं तुम्हें देता हूं। अब जब हम यीशु से जुड़े हैं तो हमारा जीवन श्राप में नहीं चलेगा। जो आदम और हव्वा के बाद पाप करते आए, उनके बच्चे पाप करते आए, खून खराब हो गया, चोरी, डकैती, लूटपाट, गाली गलौज, नशा, पियक्कड़पन, गंदी भावनाएं, नफरत, ईर्ष्या, ये सब पाप से शुरू हो गए आदम और हव्वा को पाप करने के द्वारा। लेकिन जब एक यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमको उस आदम की जनरेशन से निकाला, पहले आदम की, और हमें दूसरे आदम से जोड़ दिया, और वो आदम परमेश्वर के प्रेम से, करुणा से, दया से, भलाई से, आनंद से, विश्वास से, आशा से, प्रार्थना से, वचनों से, आज्ञाकारिता से भरा है। और अब जब हम उसमें जुड़ गए हैं तो यही चीजें हमारे अंदर भी प्रकट हो, परमेश्वर ये देखना चाहता है। हालेलुया। हम फलवंत जीवन जिए, आशीष में जीवन जिए। यीशु मसीह को मृत्यु दी गई, क्रूस पर चढ़ा गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर उनके साथ थे, और परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु के ऊपर अधिकार दिया, और मौत से तीसरे दिन यीशु जी उठे, मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, हम भी मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि हम यीशु में जुड़े हैं तो हम फल लेकर आए, हम एक अथॉरिटेटिव अधिकारी जीवन जिए, आशीषित जीवन जिए इस पृथ्वी पर। यीशु ने कैसा जीवन जिया? दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार का जीवन, बीमारियों के ऊपर अधिकार का जीवन। हमेशा वो आशीषित रहे, हमेशा वो फलवंत रहे। उनके अंदर से करुणा बहती थी, उनके अंदर से प्रेम बहता था, वो सबसे प्रेम करते थे, उनके अंदर दया बहती थी, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़े थे। अगर आप और हम चाहते हैं कि मेरे अंदर भी शांति हो, मेरे परिवार में शांति हो, मेरे अंदर भी आनंद हो, मेरे अंदर भी प्रेम हो, क्यों? क्योंकि पाप सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पाप से जो है हमारे जीवन में सब बर्बादी आती है। तो उस पाप के स्वभाव से, उस जंगली पेड़ से, उस जंगल से प्रभु ने हमें निकाल डाला। उस आदम के स्वभाव से, पहले आदम के स्वभाव से हमें निकाला, और हमें काट कर वहां से यीशु मसीह में जोड़ दिया, ताकि अब हमारे अंदर जो पिता का स्वभाव यीशु में था वो हमारे अंदर प्रकट हो जाए। हालेलुया। एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है इस पृथ्वी पर? यीशु मसीह को प्रकट करना। किसको प्रकट करना? यीशु मसीह को प्रकट करना, परमेश्वर पिता के साथ संगति करना। यही है आपको हमें बुलाने का एक कारण, पिता परमेश्वर का। यही है हमें जंगली पेड़ से काट कर हमें एक अच्छे पेड़ में लगाया जैतून के, ताकि हम अच्छे फल लाने बन जाए, अच्छे फल लाने वाले बन जाए। पिता ने हमें क्यों बुलाया? गाड़ी बंगला घर मकान मिलने के लिए, दूसरों से नफरत करने के लिए, दूसरों को बुरा बोलने के लिए, दूसरों को श्राप देने के लिए, दूसरों को नीचा देखने के लिए, अहंकारी होने के लिए नहीं। ये तो सब हम पहले थे। शैतान का स्वभाव हमारे अंदर था, पहले आदम का स्वभाव था, श्रापित स्वभाव था हमारे अंदर। लेकिन अब हमें पिता ने यीशु में इसलिए जोड़ा है ताकि जो यीशु मसीह में है वो हमारे अंदर प्रकट हो सके। हालेलुया। यीशु प्रेम से भरे हुए थे, और जो विश्वासी कहता कि मैं यीशु में प्यार, यीशु में विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, तो उसके अंदर परमेश्वर का जो कुछ भी है, जो स्वभाव है यीशु का, वो उस डाली में वो प्रकट होगा, प्रकट करना पड़ेगा। और अगर हम सोचे कि डाली में तो जुड़ गए हैं, पेड़ से तो जुड़ गए हैं, अब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। ज्यादा समय तक अगर हम फलवंत नहीं होंगे, फल नहीं लाएंगे, तो प्रभु कह रहा है वो डाली काट डाली जाएगी, वो जला दी जाएगी,
वो झोंक दी जाएगी आपके भट्टे में। तो इसलिए एक जब प्रभु यीशु एक उदाहरण चेलों को देते हैं कि एक गार्डनर माली था और उसने देखा एक पेड़ लगा हुआ था। स्वामी ने देखा कि 1 साल 2 साल 3 साल हो गए फल नहीं ला रहा। तो स्वामी ने कहा कि इस पेड़ को काट दो, ये जगह घेर रहा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है ये। इसे हमने अपने गार्डन में अपने घर पे लगाया कि कुछ फल आएंगे, हरियाली आएगी, कुछ फल इससे खाएंगे, अच्छा होगा। तो लाए लगाया, लेकिन ये तो कुछ फल ही नहीं दे रहा है। तो स्वामी ने कहा इसे काट डालो। तो नौकर ने बोला स्वामी 1 साल और देख लो, अगली साल तक और देख लो, अगर अगली साल तक इसने फल नहीं दिया तो इसे हम यहां से काट डालेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे विश्वासी आज फलवंत जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जोड़ा है तने से, प्रभु से, ताकि हम फल लाएं। स्वार्थी न बने, हमें सब कुछ मिल गया, स्वार्थी न बने। प्रेम दूसरों को आशीष देता है, प्रेम दूसरों को बचाता है, प्रेम दूसरों को जीतता है, प्रेम दूसरों को क्षमा करता है। प्रेम से यीशु ने दुनिया को जीता है। अगर हमारे अंदर प्रेम का फल आया है, अगर हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, तो हम भी दुनिया को जीते प्रेम के द्वारा। हालेलुया। आइए हम खड़े हों और हम प्रभु से दुआ करें कि प्रभु तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं यीशु मसीह से जुड़ गया ताकि मैं फल लेकर आऊं। अगर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है तो वो ज्यादा समय तक प्रभु के भवन में रह नहीं पाता। वो अलग कर दिया जाता है, काट डाला जाता है, शैतानों से ले जाता है और उसी स्वभाव में फिर से चले जाते हैं। उन्हीं श्रापित जीवन को फिर जीने लग जाते हैं। वही दुष्टात्माग्रस्त जीवन फिर हो जाता है, वही बीमारियों से जकड़ा जीवन फिर जीने लग जाते हैं, वही गंदगी का जीवन फिर जीते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें ये मौका दिया है और हमें यीशु मसीह में जोड़ दिया है। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ और बाइबल कहती है हमारे कर्मों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ और हम हर एक भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें पिता परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए रखा था। प्रभु ने हमें क्यों चुना है मेरे भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए चुना है। उसने हमारे लिए पहले से योजनाएं बना ली, पहले से हमारे लिए प्लान्स बना लिए, पहले से उसने भले कामों को करने के लिए हमारे लिए योजनाएं बनाई और उसने फिर हमको बुलाया। आदम और हवा के लिए सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई, सारी जरूरतें सारी वस्तुएं बनाई, फिर आदम और हवा को बनाया और कहा इनका इस्तेमाल करो, भरो, यूज करो, फूलो फलो, अधिकार में ले लो सब कुछ। पिता ने हमारे लिए उत्तम पदार्थों को रखा है। यीशु मसीह में हमें सब आशीषों से आशीषित पिता ने किया है। सब कुछ जो पहले आदम को पाप करने से पहले मिला था वो यीशु मसीह के द्वारा आज पिता हर एक विश्वासी को देना चाहता है। उसने हमें बुलाया है और एक अच्छे पेड़ से जो यीशु है, जो जयवंत है, इस संसार पर जय पाई, नरक पर जय पाई, शैतान पर जय पाई, श्रापों को खत्म कर दिया, बीमारियों पर जय पाई, कंगाली पर, गरीबी पर जय पाई। वही फलवंत जीवन यीशु आपके हमारे जीवन में देखना चाहता है। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में, तो तुम फल लेकर आओगे, सब फल आते जाएंगे। यीशु ने कहा जब तुम मुझसे प्रेम करते हो मुझ में बने रहते हो और वो प्रेम आज्ञा पालन करने के द्वारा प्रकट होता है। जब यीशु से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो बाकी जो फल है, आनंद हो, शांति हो, कृपा, भलाई, आशीष में जीवन, आशा और विश्वास का जीवन, ये सारे फलवंत जीवन हमारा होता जाता है। हमारा जीवन फलों से लदी हुई एक डाली के समान हो जाता है। कोई निराशा, चिंता, रोना, श्राप में जीना, तकलीफों में जीना, गरीबी में जीना, कंगाली में जीना, श्रापित जीवन जीना, रोगी बनकर जीना, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा जीवन जीना, ऐसा विश्वासी का जीवन नहीं रहता, परंतु वो आनंद और शांति और जयवंत जीवन जीने लग जाता है, वो फलवंत जीवन जीने लग जाता है।
मेरे प्रियो, इस मौके को ना गवाइए, ढीले ना बनिए, शारीरिक दशा में ना रहिए, शारीरिक अभिलाषाओं में ना चलिए, क्योंकि उससे बुराई उत्पन्न होती है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक फलों को उत्पन्न करता है। इसलिए आत्मा को खोजे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करे, वचन के साथ संगति करे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति करे, और जो यीशु का स्वभाव है अपने जीवन में वो प्रकट करे। तो हम एक अधिकारी का जीवन जिएंगे, आशीष में जीवन जिएंगे, जैसा जीवन पृथ्वी पर यीशु ने बिताया, चंगा करते हुए, छुटकारा देते हुए, आशीष करते हुए लोगों को, और मृत्यु पर जय पाते हुए, वही जीवन प्रभु आपको हमको देता है। तो आइए इस मौके को हम गवाए ना। प्रभु देख रहा है कि अभी भी फल आएगा, अभी भी प्रेम, आशा, उन्नति, धीरज, अभी भी शांति, आनंद मेरे बच्चों के जीवन में आएगा, लेकिन हम ले नहीं रहे उनको, हम खींच नहीं रहे इस मसीह से, हम उस जड़ से, उस रस को, उस चिकनाई को हम ले नहीं रहे अपने अंदर कि फल उत्पन्न करे, क्योंकि हम ढीले हैं। हमारे लिए प्रार्थना का समय नहीं है, हमारे लिए बाइबल खोलने का समय नहीं है, हमारे लिए चर्च आने का समय नहीं है, हमारे लिए आज्ञाकारिता का समय नहीं है। इसलिए आज भी वही श्रापित जीवन मसीह लोग जी रहे हैं, आज भी वही हारा हुआ, शैतान से जकड़ा हुआ, बीमारियों से जकड़ा हुआ, कंगाली से जकड़ा हुआ, और दुख भरी रोटी खाना, हलिया और पीड़ा सहना, वही जीवन जी रहे। लेकिन यीशु मसीह में जो जुड़ जाता है, उसके अंदर आत्मा का फल उत्पन्न हो जाता है, आनंद उत्पन्न हो जाता है, शांति उत्पन्न हो जाती है, वो जीवंत जीवन जीता है। धन्यवाद करें प्रभु का कि प्रभु इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद जो तूने मुझे दिया, मुझ पर करुणा की, दया की, ताकि मैं शांति में जीवन जियो, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ एक जीवंत जीवन जियो। तो आज हर भाई अगर दुख भरी रोटी खा रहे हैं, रो रहे अपने जीवन में, बहनें रो रही है बच्चे को जन्म देते समय, या कई प्रकार की पीड़ाओं से गुजर रही है, दर्द से, वो श्राप है मेरी बहनों, वो श्राप है मेरे भाइयों। यीशु को प्यार करो, यीशु के साथ संगति करो, इस श्राप से हम मुक्त हो जाते हैं और एक जीवंत जीवन जीना हम शुरू कर देते हैं। धन्यवाद पिता आज के अच्छे वचन के लिए, जो आपने हमको सिखाया कि यीशु मसीह के द्वारा हम आशीष में डाली बन चुके हैं, फलवंत हो चुके हैं प्रभु, और ये फल अब हम प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर। तो उससे प्रेम करेंगे, यीशु से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु ने कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो इससे सिद्ध होता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर कलीसिया में तुम एक दूसरे से नफरत करोगे, अगर बाहर किसी से नफरत करोगे, तो तुम मेरी संतान नहीं हो, तुम दुष्ट की संतान हो। अभी भी तुम्हारे अंदर वो नफरत का बीज है, अभी भी तुम श्राप में जी रहे हो। परंतु जो मुझ में विश्वास करेगा वो मेरा बेटा बेटी होगा, और उसके अंदर प्रेम का फल उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, सारे आदर, सारे महिमा जलाल आपको देता हूँ। वचन से आशीषित किया प्रभु, हम भूले ना, और हम प्रभु एक श्राप मुक्त जीवन जिए, आशीष में जीवन जिए, और फलवंत डालियां बनकर जब तक इस पृथ्वी पर यीशु मसीह में, जब तक हमें जीवन दिया इस पृथ्वी पर, यीशु मसीह में बने रहे, और उसके हर एक आशीष और फलों को, उसके अद्भुत जीवन को, उसके स्वभाव चरित्र को हम प्रकट करते रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। आइए।